नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया। सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। स्वामी न्यूज के खास कार्यक्रम अब जनता की अदालत में आज वार्ड 1 के पार्षद महेंद्र जैन मित्तल हाजिर हुए। वहीं स्वामी न्यूज की टीम ने वार्ड में जाकर पार्षद द्वारा कराए गए विकास कार्यों का जायजा लिया। स्वामी ग्रुप के चेयरमैन कमल प्रकाश कृष्णानी ने जैन द्वारा कराए गए पिछले 5 साल में कार्य के विषय में चर्चा की। वहीं कुछ लोग पार्षद के कार्यकाल से संतुष्ट नजर आए, कुछ वार्ड वासियों ने नाराजगी जाहिर की। कोई काम नहीं था उनका, 5 साल में कोई काम नहीं। 5 साल ना तो वहाँ यहाँ आए ना उन्होंने काम कराया, और 5 साल कार्य में काम करते ही रोड आज तक ये कंडीशन नहीं होती। हम वो सफाई उनको बोलते हैं तो वो एक तरफ की नाली साफ करके एक तरफ की छोड़ के उसको बाहर निकाल के चल जाते हैं। बोले ठीक है यार, इसको कल करेंगे। कल के बजाय कल उस घड़ी को छोड़ दे, फिर यहाँ आ जाते ऊपर, यहाँ के वो सामने पट्टी वहाँ बैठ जाते। वो बैठ के आगे कपड़े मार के 2 घंटे बैठ गए, उनका टाइम पूरा चल जाते। ना गाँव की सफाई है, और इस रोड का 5 साल से ज्यादा हो गए, 5 साल हो गए उनके पीरियड से ये मतलब बना नहीं है आज तक भी। तो इसका अब भी देखता है। पार्षद साहब ने कहा यहाँ पर काफी सड़कों का निर्माण कार्य हुआ है, पानी की पाइपलाइनें डली है। कहाँ डली? कुछ नहीं मिला। तो कहाँ डली पाइपलाइन? पहले की डली हुई है जो है, अभी कुछ नहीं मिला। और जो इन्होंने कहा कि ये काम किया हमने रोड का आप खुद देख लो ये क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी रोड का काम होता है तो ऐसा होता है क्या? या बिल्कुल खड्डे खोजे हो रहे हैं। इसमें खुद गाँव वाले मिलके और खड्डा डालते हैं, पैसे लगा के ठीक है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के नौसर घाटी स्थित प्राथमिक विद्यालय की छत पिछले दिनों भरभरा कर रह गई। गनीमत रही उस वक्त स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो जाता। स्वामी न्यूज की टीम ने मौके पर जाकर जाना स्कूल का हाल, तो वहां बेहद चौंकाने वाले नजारे सामने आए। नौसर घाटी स्थित प्राथमिक विद्यालय की आशा ने बताया कि विद्यालय की छत पिछले दिनों गिर गई थी, जिसमें पाठ्य सामग्री सहित कई सामान दब गए। वहां मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि इसकी शिकायत स्थानीय पार्षद विधायक को कई बार की, मगर इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। जी जी जी, देखिए हम नौसर घाटी से पहले जो एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय नौसर अजमेर है, यहाँ पर आए हैं। देखिए बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर 2 बार शिक्षा मंत्री अपने अजमेर से रह चुके हैं और यहाँ से विधायक, मगर इस स्कूल के जो हालत है मैं आपको बोलूंगा नहीं, खुद आप दृश्य में देखिए। हालांकि ये जो देखिए मुख्य द्वार को खोलने की स्थिति बनी हुई है, वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अंदर से जो छत है वो पूरी टूट चुकी है और टूटने के बाद उसकी पट्टियां उस गेट पर अड़ गई है, इसलिए खुल नहीं पा रहा है। बाबू जी, ये स्कूल के क्या हालत है? अब आप देख लो और पार्षद जी से दिखा दो, खुद देखो कि वो पार्षद जी कभी आके देखते हैं क्या? अब बच्चों को भेजे तो कहाँ भेजे? कौन सी स्कूल में पढ़ा है? जगह तो है ही नहीं है स्कूल के अलावा। और शिक्षा मंत्री जी कभी आके देखते ही नहीं है कि भाई यहाँ पे नौसर में कोई हाल है किसका, स्कूल का क्या है क्या नहीं। अब ये देख लो आप, आपके सामने की बात। एक अंदर देख, एक बार आमेर में अगर ऐसे स्कूल आपको देखने को मिलेंगे तो देखिए क्या कहें कुछ। अगर गनीमत रही इस वक्त स्कूलें बंद थी कोरोना महामारी के चलते, अगर ये स्कूल चालू होता तो क्या यहाँ के हालात होते? भैया क्या क्या स्थिति है, क्या हुआ? ये स्थिति ऐसी है जैसे आजाद हुआ देश, जब से ये स्कूल बनी हुई, इसमें कोई भी पार्षद की तरफ से, कोई सरकार की तरफ से इसमें कोई सुविधा नहीं है। इधर के अंग्रेज के टाइम के जमाने की स्कूल बनी हुई है, उधर भी दीवार गिर गई है। और ये सारा देखो, ये आपके सामने मंजर, हमारे बच्चे पढ़ते इधर, गांव के सारे बच्चे। और क्या कारण है यहाँ देख रेख क्यों नहीं होती? ये देख कारण यही है कि हम के जितने बच्चे पढ़ते हैं सारे कोई पूछते नहीं, ना कोई पार्षद आता, ना कोई एमडीएस यूनिवर्सिटी कुलपति घूसकांड मामले में आज एसीबी की टीम ने आरोपी दलाल रणजीत की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उसे एसीबी कोर्ट में पेश किया। एसीबी ने कोर्ट से रणजीत का 3 दिन का रिमांड और मांगा, जिस पर कोर्ट ने 1 दिन के रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। मामले की जांच कर रहे जयपुर एसीबी के एडिशनल एसपी हिमांशु ने बताया कि
अब तक की जांच में कई तथ्य निकलकर सामने आए हैं, जिस पर अनुसंधान किया जा रहा है। एसीपी ने अभी तक करीब 42 निजी कॉलेजों की पत्रावलियां जांच में रखी हुई है। वहीं न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे निलंबित कुलपति आरपी सिंह की जमानत याचिका पर बुधवार 16 सितंबर को सुनवाई होगी। जांच अधिकारी हिमांशु ने बताया कि रिश्वत की राशि लेने और देने में चैट के माध्यम से बात हुआ करती थी। अभी आरोपी रणजीत सिंह को हमने पेश किया था, उसका 1 दिन का रिमांड हमें माननीय न्यायालय ने दिया है। रणजीत से काफ़ी सारा टेक्निकल डेटा और जो रिकॉर्ड के आधार पर डेटा हमको मिला है और काफ़ी सारी कॉलेजेस के बारे में इनके द्वारा जो चैट के ऊपर बातें की गई हैं, उस संबंध में बहुत सारा हमारे पास फैक्ट्स हैं जिनके परिप्रेक्ष्य में हम इनसे अनुसंधान कर रहे हैं और किया जाना है। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय ने हमें 1 दिन का रिमांड और दिया है। जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते डेयरी के पास से जाने वाले रास्ते में भरे पानी से गुजरने वाले एक वाहन चालक की आज मौत हो गई। मौत की खबर के बाद ग्रामीणों ने जमकर जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। हंगामे की सूचना पर पहुंची रामगंज थाना पुलिस ने क्षेत्रवासियों से समझाइश कर रास्ता खुलवाया। वहीं स्थानीय पार्षद रईस अहमद ने मृतक के परिजनों को मुआवजे की राशि दिलवाने की मांग की है। आज से 6 महीने हो गए इस पानी को भरे हुए। 6 महीने से हम आम जन बहुत परेशान हो रहे हैं यहाँ की प्रॉब्लम को लेकर, और इस चीज़ के लिए हमारे सरपंच साहब ने, हमें और भाइयों ने बहुत सहयोग किया है, लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए कोई भी प्रशासन अभी तक कोई नहीं जागा है। यहाँ पे रोज लोग गिरते हैं, जो जवान है वो तो सही बात है निकल जाते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग है वो बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं। और आज स्थिति आपके सामने है कि हमारे बिल्कुल पड़ोसी जो हैं विजय बाबानी, उनकी बिल्कुल यहाँ से अभी आलू प्याज की दुकान पे शॉप पर काम करते हैं मंडी में, जब वो अभी आ रहे थे और इस पानी की वजह से गिरने से उनकी हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो चुकी है। ये पिछले 6 महीने से जो कंचन नगर दोरई खानपुरा का जो मुख्य मार्ग है, जो कि नगर निगम का क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार पानी भरा हुआ है। और इस पानी भरने को लेकर हम कंचन नगर वासियों ने, दोरई वासियों ने मिलकर कई बार यहाँ पर हमने धरना प्रदर्शन भी करा, रोड जाम भी करा और जिला कलेक्टर महोदय को कम से कम 12 से 15 बार ज्ञापन भी दे दिया। नगर निगम आयुक्त, एडी आयुक्त, सबसे मिलकर आ गए हम, लेकिन हमारी जो समस्या है जस की तस बनी हुई है। और उसी समस्या को लेकर जो हमने पूर्व में आगाह किया था कि कभी भी यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है, और उस हादसे का जिसका आगाह किया था हमने, आज हादसा हो गया है। यहाँ पर यह सूचना मिली थी कि डेयरी के पास जो रास्ता जा रहा है इसमें पानी भी भरा हुआ है। बीच में मोहल्ले वालों ने काफ़ी शिकायतें भी की थी इसकी निकासी के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। और आज कोई व्यक्ति लूना से जो जा रहा था, उसकी वहाँ गिरने से उसकी डेथ हो गई। इस पर यहाँ लोग इकट्ठे हो गए थे कि हमारी समस्या के बारे में हमने पहले भी लिखित में शिकायत दी हुई है, बावजूद उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों को समझाइश कर दी गई है। फिलहाल बॉडी को हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया, और ये जो समस्या है इसके लिए संबंधित प्रशासन को अलग से हमारे द्वारा लेटर भी जारी किया जाएगा। प्रदेश सहित अजमेर जिले भर में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही। जिले में रोजाना सैकड़ों पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं और कोरोना मरीजों की भी मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। चिंता का विषय है। स्थानीय चिकित्सा विभाग की ओर से कोरोना बीमारी के बढ़ते आंकड़े मीडिया से भी छुपाए जा रहे हैं। राज्य चिकित्सा विभाग की जिलेवार जारी रिपोर्ट के अनुसार सोमवार सुबह खबर लिखे जाने तक 52 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज अजमेर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं। अजमेर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेश टंडन ने अमृत योजना में सरकार द्वारा जारी की गई राशि में जिला प्रशासन के कई अधिकारियों पर गबन का आरोप लगाया है। साथ ही सरकार से इनके खिलाफ एसीबी में मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की गई। देखिए, एक अमृत योजना जो थी, सीवर लाइन डालने की योजना थी, और उसके 83 करोड़ रुपए जो है पेमेंट सरकार द्वारा देना था, तय हुआ। उस सरकार के द्वारा 83 करोड़ रुपए पेमेंट करने का ये काम नगर निगम को दिया गया, उसके बजट सैंक्शन हो गया। अमृत योजना में ये था कि सीवर लाइन वैशाली में, इधर आपका गढ़ीमाल्यान में, आपका ये जो है दरगाह क्षेत्र में, इंदरकोट क्षेत्र में, इनमें डालनी थी। इस योजना के तहत इनका ये था कि इनको ये सीवर लाइन डालनी थी। इन्होंने क्या किया, जैसे दरगाह क्षेत्र है वो पथरीली ज़मीन थी, घनी आबादी थी, इंटरनेशनल जगह थी,
वहाँ पर इनको 5 किलोमीटर जो थी वो डालनी थी सीवर लाइन। इन्होंने सिर्फ 80 मीटर डाली और 80 मीटर डाल करके और उसको छोड़ दिया। और जहाँ मिट्टी थी जैसे गढ़ी माल्यान में, उधर धोलाबाटा में, वहाँ खोद दी, और जहाँ पत्थरीली ज़मीन थी वहाँ नहीं खोदी, कल्याणीपुरा में खोद दी। तो इस तरह से इन्होंने इसको घोटाला कर दिया। मैंने इसकी मुख्यमंत्री जी को दी और आरुषि मलिक जी को एक ज्ञापन दिया जाके कि साहब ये इसमें घोटाला हुआ है। उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिसमें सीपी शर्मा लेखाधिकारी, जिसमें नेहा शर्मा कोषाधिकारी, सत्तार खां अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एवं बीएल बैरवा साहब एडिशनल चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, उनको चूँकि टेक्निकल था उनको बनाया गया। इस कमेटी ने निष्पक्ष जांच करके पाया कि तत्कालीन नगर नायक आयुक्त जो थे उन्होंने ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 8 करोड़ रुपए का एक्सेस पेमेंट कर दिया और घोटाला किया है। नगर निगम आयुक्त को केवल 60 लाख रुपए अतिरिक्त, अगर जैसे एक तो एक्सेस वर्क होता है और एक एडिशनल वर्क होता है, एक्सेस और अधिक। महान सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह शरीफ की प्रबंध संभालने वाली दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर ने दरगाह शरीफ आने वाले जायरीन की कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए परिसर को कोविड कोड से शील्ड कवर कराया है। इस एंटीवायरस नैनो टेक्नोलॉजी से फायदा यह होगा कि अगले 90 दिनों के लिए परिसर पूरी तरह से कोरोना वायरस से सुरक्षित रहेगा। यदि इस दौरान परिसर को सैनिटाइज नहीं कराया जाता है तो भी, या फिर कोई कोरोना संक्रमित प्रवेश कर जाता है फिर भी परिसर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दरगाह कमेटी के कार्यवाहक नाजिम डॉक्टर आदिल ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस से बचाव और नियमों की पालना करते हुए 7 सितंबर को दरगाह शरीफ को जायरीन के लिए खोला गया था। इसके बाद से ही दरगाह कमेटी का प्रयास रहा कि परिसर को पूरी तरह से स्वच्छ और सुरक्षित रखा जाए। इसी क्रम में राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड, भारत सरकार और यूनाइटेड स्टेट्स की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी द्वारा अंक्रिश इंजीनियरिंग फर्म जयपुर द्वारा दरगाह शरीफ में कोविड कोड कराया गया है। यह सतह पर सेल्फ डिसइंफेक्टिव प्रॉपर्टी पैदा कर देता है जिससे वह सतह पूरी तरह से वायरस प्रूफ हो जाती है और यह सतह स्थान को हॉट स्पॉट नहीं बनने देती। ये सारे उपाय सुरक्षा और सावधानी की एक कड़ी है। कोरोना से बचाव और एहतियात के लिए हमने काफ़ी कदम उठाए हैं और यहाँ आने वाले ज़ायरीन को हमने उसकी हिदायतें भी दी हैं। मगर अभी फ़िलहाल एक चीज़ हमारे सामने आई थी नैनो तकनीकी कोविड कोड की, उसके ज़रिए हमने पूरी दरगाह शरीफ को अभी कोविड कोड की लेयर से कराई। एक शील्ड कवर होता है, इसकी ख़ास बात यह है कि इसे कराने के बाद 90 दिन तक वो एरिया पूरी तरह से सेफ़ हो जाता है। हम अगर बात करें तो हमारा मकसद ख़ास तौर से ये था कि यहाँ जो आने वाला ज़ायरीन है वो सेफ़ रहे। अगर कोई चीज़ यहाँ पे हम सैनिटाइज़ कर रहे हैं या उसके बाद कोई इन्फेक्टेड आदमी आके जा रहा है तो दूसरों को मुतासिर ना करे। इस कोविड कोड की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है, सपोज़ कोई इन्फेक्टेड आदमी यहाँ आ गया, उसने किसी चीज़ को टच किया या कुछ भी करा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली इसके ऊपर जो जराइम्स है उसके बैक्टीरिया को मार देते हैं और अगले आने वाले के लिए वो जगह सेफ़ रहती है। वैसे दरगाह शरीफ में हर जगह को छूने के लिए, चूमने के लिए मनाही की गई है, मगर फिर भी एहतियाती कदम को देखते हुए हमने इस चीज़ को दरगाह शरीफ में कराया है ताकि यहाँ आने वाला ज़ायरीन पूरी तरह से सेफ रहे और उससे किसी भी तरह का नुकसान नहीं। इसमें खास बात यह है कि कोविड कोड को राष्ट्रपति भवन से लेकर उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों, जयपुर से विद्युत भवन तक किया जा चुका है। इसकी विशेषता यह है कि पूरी तरह से नॉन एल्कोहलिक है, इससे किसी भी तरह की एलर्जी नहीं होती है और यह आम इंसान के लिए सुरक्षित है। कोरोना वायरस के बचाव और सावधानी दरगाह कमेटी की पहली प्राथमिकता है और इनका प्रयास यह है कि यहाँ आने वाला हर जायरीन नियमों की पालना करते हुए सुरक्षित और स्वस्थ वापस अपने घर को लौटे। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी के घर पर अभिभावकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां उन्होंने पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री का घेराव भी किया। उन्होंने कहा कि लगातार उन्हें निजी स्कूल
संचालकों द्वारा फीस को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, जिस पर उन्होंने यह मुद्दा देवनानी से उठाने की बात कही, जिस पर देवनानी ने कहा कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जब लगातार अभिभावकों का विरोध किया जा रहा था तो निजी स्कूल संचालकों द्वारा कोर्ट में इस मामले की अपील की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि अभिभावकों को भी कोर्ट में अपील करनी चाहिए। सर, हम जो ये हाईकोर्ट का भी फैसला आया है 70% फीस के लिए, हम लोग देवनानी जी के पास आए थे कि हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारी तरफ से हाईकोर्ट में और आगे जो सरकार की तरफ वो लेटर डाले, और इसी में उसमें आए। हाईकोर्ट ने जो दिया है वो सब स्कूलों की तरफ से अपील गई थी, जिसके लिए एक तरफा फैसला हो गया। अब हम पेरेंट्स भी इस पर अपील डालेंगे, जो फैसला होगा उस पर लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि फीस तो हम देंगे नहीं। ये 70% फीस किसी मुद्दे पे फीस बनती भी नहीं है। इसके अलावा डोटसरा जी ने जब ये अजमेर में आए थे बोर्ड ऑफिस 12 तारीख को, तो उन्होंने एक फैसला दिया था, जब स्कूल चालू नहीं है, बच्चे गए नहीं है, सिलेबस आया नहीं है, तो काय की फीस। जब डोटसरा खुद शिक्षा मंत्री होकर बोला किस चीज़ की फीस, तो हाईकोर्ट ने कौन सा ऑर्डर निकाल दिया? इसका मतलब डोटसरा की कोई जबान नहीं है। और अगर डोटसरा की चल नहीं रही है, शिक्षा मंत्री होकर उनकी बात नहीं चल रही है, तो मैं तो कहूँगी उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। जब वो संभाल नहीं सकते, जनता के पेरेंट्स को नहीं संभाल सकते, शिक्षक को नहीं सोच सकते। उन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए ऑर्डर निकाला, 3 साल में चेंज होगी, ये होगी, वो होगी, सिलेबस के लिए कुछ अत्ते पत्ते नहीं है, स्कूल कब से चलेंगे कुछ अत्ते पत्ते नहीं है, फीस के मैटर में बोल नहीं रही है। जिस बात पे उनको बोलना चाहिए एक फैसला, ना तो राज्य सरकार बोल रही है ना केंद्र सरकार बोल रही है कि ये पेरेंट्स की समस्या किसी की समस्या नहीं है क्या? मतलब इनको कुछ मुद्दा ही नहीं उठ रहा, सिर्फ पैसा कमाने का तरह के स्कूल वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया, लेकिन उनको ये भूल गए कि वोट उनको पेरेंट्स देते हैं, स्कूल वाले नहीं देते। सिर्फ 200 स्कूल वाले तो आज 6,34,000 पेरेंट्स, बच्चे हैं उनके अभिभावक। देवनानी जी ने क्या कहा आपको? देवनानी जी ने कहा कि वो लेटर लिख के आगे भेजेंगे। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।